नमस्कार गाइस, आपका स्वागत है हमारा आज एक न्यू वीडियो में। तो आज हम सुनने वाले हैं द रिटर्न ऑफ टाइगर का एपिसोड 896। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बिना किसी देर के कहानी शुरू करें। में था, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। अधिराज ने न सिर्फ कबीर को मारकर बेहोश कर दिया था, बल्कि दामोदर के साथ भी गजब की बदतमीजी कर थी। अभिनव गुस्से भरे आंखों से अधिराज को देख रहा था। अधिराज चलते हुए अभिनव के नजदीक गया और बोला, बहुत सुना है तेरा, आज आखिरकार देख भी लिया। For I am disappointed। अधिराज को अभिनव को इतना करीब देखकर दामोदर की सांसें तेज हो गई थी। उससे डर था कि अधिराज कहीं अभिनव पर हमला न कर दे, इसीलिए वो तुरंत बीच में घुसते हुए बोला, अधिराज पीछे हट जाओ। अधिराज मुस्कुराते हुए अभिनव को बोला, खोज भी कर लेते हो या नहीं, या फिर हर काम के लिए हंसराज और दामोदर कल का ही साथ लेते हो। अभिनव बस घूरे जा रहा था। उसने अभी भी कोई जवाब नहीं दी थी। तभी अम्मा जी पीछे से बोली, तुम्हारे आने से पहले तो बहुत जुबान चल रही थी, अब बेचारा गूंगा हो गया। उत्तराधिकारी का सामना करते ही टाइगर कुत्ता बन गया। ये सुनकर अधिराज और बाकी लोग जोर जोरों से हंसने लगे। दामोदर गुस्से से चिल्लाया, अम्मा जी जुबान संभाल के बात करो। अधिराज बीच में टोकते हुए बोला, बस करो दामोदर अंकल, अपनी माँ के बॉडी पर कितना चिल्लाओगी? बड़े बुजुर्गों को ये रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो क्या पता फैमिली के जवान बच्चे की आपकी इज्जत करना छोड़ दे। फाइनली अभिनव का गुस्से का पारा टूट पड़ा था। वो चिल्लाया, अधिराज अपने लिमिट क्रॉस मत करो। ये सुनकर अधिराज मुस्कुराते बोला, हा। अग्रवाल परिवार महल में घुसकर अशोक अंकल को मार कर दिया। ऋषियर पुखन जाल लेम्बाज हमला कर क्या ये लिमिट क्रॉस नहीं हुआ? अभिनव की बाहों में हंसराज अभी भी तड़प रहा था। अभिनव ने फैसला कर लिया था, अब और देर रहस्य अपने साथियों की जान कुर्बान नहीं कर सकता। अभिनव ने हंसराज को किसी तरह जमीन पर लेटाया। उसने व्हीलचेयर दोनों हाथों पर अपने हाथ टिकाकर गुस्से से कांपते हुए जैसे ही उठने की कोशिश की, अचानक जमीन पर हंसराज ने खून से सना हुआ हाथ उसके पैर पर रख दिया। हंसराज को कमजोर आवाज में बोला, नहीं अभिनव, अपना गुस्सा काबू करो। तुम्हें अपने सिर पर ताज पहना है
तो अपने आप को साफ रखना होगा। मेरे और कबीर जैसे प्यादों की ये तुम अपने कुर्बान नहीं कर सकते। अभिनव दांत खींचते हुए बोला। लेकिन हंसराज जी, तभी अधिराज हंसते हुए बीच में बोल पड़ा। हा 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 हा, हंसराज की बात मान लो। वैसे भी तुम जैसे अपाहिज बास्टर्ड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनते ही अभिनव गुस्से से बौखलाहट हो गया। उसने हंसराज को अपने पैर से हटा दिया और चिल्लाते, अधिराज, आई विल किल यू। अधिराज अपनी गर्दन झटका कर बोला, नोटिफाइड किल यू फर्स्ट। ये कहते ही अधिराज ने अपने कमर को धीमे से झुकाया और बिजली की तरह फुर्ती से अभिनव की तरह दौड़ लगा दी और इतनी तेजी से मूवमेंट कर रहा था कि अभिनव को रिएक्ट करने के भी वक्त नहीं मिला। अधिराज ने पूरी ताकत से कर अभिनव के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। अभिनव की आंखें देख पा रही थी कि वो मुक्का उसकी मुंह पर लगने वाला है, लेकिन उस शरीर इतनी तेजी से रिएक्ट करने की काबिल नहीं था। तभी दामोदर आगे आकर खड़ा हो गया। उसने अधिराज पकड़ा और मोमेंटम फ्यूज करते हुए उससे झटके साथ हवा में उठाया। अगले ही पल उसी तेजी के साथ वो अधिराज को जमीन पर पटकने वाला था कि तभी अधिराज मुस्कुराया। जमीन पर पीठ के बल पट जाने जाए उसने गजब की फ्लेक्सिबिलिटी की प्रकृति दिखाते हुए अपनी कमर में मोड़कर अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर उल्टा दामोदर को हवा में उठा लिया हुए जमीन पर जोर से पटका दिया। जमीन पर पटक जाने की वजह से दामोदर के मुंह से खून निकलने लगा और लुढ़कते हुए पीछे की ओर गिरा। अभिनव ये जरा देखकर शक था। वो चिल्लाया, दामोदर अंकल। अधिराज हाथ झाड़ते हुए खड़ा हुआ, लेकिन उसके हरकत ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया था। दामोदर के जमीन पर गिरते ही पूरा हल चारों तरफ हथियार बंद दाड़ एक झटके के साथ आगे बढ़े। लगभग 10-12 गार्ड्स ने अधिराज को चारों तरफ से घेर लिया था और उसके सिर पर बंदूकें तान दी थी। भले ही वे गार्ड्स अधिराज को अडवार करते थे, लेकिन फेमे हेड को हाथ लगाने का सीधा मतलब था परिवार की इज्जत पर हाथ गिराना। ऐसे में वे किसी को भी बख्श नहीं सकते थे, फिर चाहे वो अधिराज हो या अम्मा जी। अधिराज पर बंदूकें तानी देख अम्मा जी घबराते हुए चिल्लाए, दामोदर, इन्हें रोको। दामोदर अपने मुंह की कोने से खून साफ करते हुए धीरे से उठा और बोला, अधिराज, तुम्हारे अंदर ताकत मत है और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन जब परिवार की मुखिया की रिस्पेक्ट रक्षा नहीं करता,
उसका मरना तय है। अधिराज अपनी दोनों हाथ करते हुए बोला, सॉरी अंकल जी, मैं तो बस अभिनव को मौत घट रहा था। वो तो आप अचानक बीच में आकर, मैं तो आप पर नहीं चाहता था। इस जस्ट दामोदर मुस्कुराहट में बोला, मेरे ऊपर कोई हाथ उठा रॉयल गार्ड्स उससे गोलियों से भूल डालते। इनके भी मसल में मेरी है। और धीराज के चेहरे पर शरारत थी। उसने कहा, तो फिर मेरे बचने का कोई चांस नहीं। दामोदर ने धीरे से नाम में सिर हिलाया। ये देखकर अभिनव भी बहुत खुश हुआ। आखिरकार दामोदर ने एक कड़ा डिसीजन लेना डिसीजन लिया था। हालांकि अभिनव अधिराज से पहली बार मिल रहा था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था इतना पावरफुल दुश्मन पहले ही निपट जाए तो अच्छा है। अधिराज के ख़त्म होने के बाद वो खुराज और निषाद से निपटना अभिनव के लिए कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं थी कि तभी अधिराज छटके हुए तरह देखते हुए गुहार लगा कर बोला, ये भगवान, मैंने अभी तक जिंदगी का सुख नहीं भोगा, मुझे बचा लो। हा 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 हा। ये कहते हुए वो जोर से हंसने लगा। वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगा मौत को सामने देखकर विराट संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो ऐसी बहकी बातें कर रही है। दामोदर ने बिना किसी वक्त गवाए गार्ड्स को धीमे से सिर हिलाकर इशारा कर किया। गार्ड्स ने तुरंत गन को उंगली टिकट कर लिया, लेकिन उससे पहले कि गजराज पर गोली चला पाते, अचानक रस्सियों से झूलते हुए ब्लैक कमांडो के पार्ट 2 चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर देख सकते हो।